आगामी 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार को चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाटी इमली वाराणसी में किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया कि महासम्मेलन में पूरे देश से चौरसिया बंधु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरसिया समाज के गौरव पूर्व राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया तथा उद्घाटनकर्ता के रूप में असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर किशोर चौरसिया, राष्ट्रीय चेयरमैन टीएन चौरसिया, राष्ट्रीय प्रभारी कैलाश चौरसिया एवं पूर्व मंत्री अशोक चौरसिया, महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में चौरसिया समाज के बच्चों एवं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव सुधीर चौरसिया ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम महासम्मेलन के साथ साथ विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का परिचय कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया है, जिससे समाज में अनेकों शादियां सकुशल संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। प्रथम दिन हमारे ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है और दूसरे दिन हमारा महासम्मेलन है, जो कि गणेश मंडपम नाटी इमली में होने जा रहा है। ये कितना दिन चलेगा प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है। पहले दिन बताया कि ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है, दूसरे दिन महासम्मेलन है। महासम्मेलन में हमारे देश से, पूरे देश से चौरसिया समाज के लोग जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, बड़े व्यवसायी जो हमारे समाज के हैं हर प्रदेश से, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। सबके यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय कार्यक्रम। सर ये बताइए कि जो है कितने लोग इसमें शामिल होंगे? महासम्मेलन का जो उद्घाटन होगा कितने बजे होगा? महासम्मेलन का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे रखा गया है, जो कि आप लोग को विदित है कि हमारे पूर्व महामहिम, हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे संरक्षक असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज के सभी विधायक, मंत्री और बड़े व्यवसायी जो देश के हैं, वो सभी लोग हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति। इस तरीके का प्रोग्राम करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग का उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे ये है कि अपने समाज को एकजुट रखना, उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करना, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपने समाज को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, लाखों की भीड़ होगी, प्रशासन का व्यवस्था और सभी जो है व्यवस्था है उसके वो सारी व्यवस्था हो गई है। प्रशासन को भी पता चला गया है, अनुमति भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से। चैनल के माध्यम से क्या लोगों से आप बताएंगे? सभी छायाकार बंधुओं का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि जब जब चौरसिया समाज का कार्यक्रम हुआ है, जब जब आप लोग सूचना गई है, आप लोग समय पूर्व पहुँच के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग के समाज को देते रहें और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह हम लोग को प्राप्त होता रहेगा। परिचय समारोह, महासम्मेलन के साथ साथ हम लोग परिचय समारोह भी रखते हैं। जो हमारे समाज में युवक युवतियाँ शादी योग्य हैं, वो वहाँ पे अपना बायोडाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करके, बहुत सारे लोग शादियाँ वहाँ तय होती हैं और बाद में अपना वो लोग अपना शादी विवाह अपना उनका होता है। मैं सुधीर चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज आपने किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी है? आज बनारस के विभिन्न समाचार पत्रों से जो मैंने को बुलाकर यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हमारे समाज का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और यहाँ की लोकल बॉडी जो है चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 और 22 दिसंबर को नाटी इमली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित किया गया है। आज उसी के संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है। आपका 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम होंगे आपके? पहले दिन 21 तारीख को हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने कार्यों को किया है पूरे देश के अंदर लगभग 14 स्टेट में हम लोगों का जो ये संगठन है वो काफ़ी सक्रिय है और 14 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ आगे हम लोगों का क्या प्रोग्राम है
और चौरसिया समाज को कैसे जागृत करेंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे हम लोग और हिस्सेदारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि साथ ही साथ हम लोगों ने एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें 42 ट्रस्टी अब तक बनाए जा चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में एक बड़ा प्लाट परचेज किया है और उसमें सारा दिल्ली से संबंधित जितने भी उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है, सारा कुछ कराने के बाद हम लोगों ने उसमें गरीब बच्चों के लिए जो अपने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके और उसमें हम लोगों के समाज का ऑफिस बन सके, हमारे समाज के भी लोग जाकर उसमें रह सके। 22 तारीख को क्या प्रोग्राम है आपका? 22 तारीख को हम लोगों का सम्मेलन है, जिसमें पूरे देश से हम लोगों के लगभग 400 से 500 हमारे स्वजाति बंधु जो अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस सम्मेलन के माध्यम से हम चौरसिया समाज के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चौरसिया समाज कहीं से भी बटा नहीं हुए, एकजुट है और हम लोग एक मंच पर आकर अब इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हम लोगों का संदेश है। बाकी हम लोग हर राज्य में यह कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से कम साल में एक बार हर स्टेट में चौरसिया समाज का एक कार्यक्रम जरूर आयोजित हो। समाज के हम लोगों के वरिष्ठ और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन असम राज्य के राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश प्रसाद चौरसिया जी जो मिर्जापुर के 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आलोक चौरसिया जी जो अभी लगातार तीसरी बार पलामू डाल्टनगंज से निर्वाचित हुए हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी कारखाना रामपुर के विधायक है, संजीव चौरसिया जी जो पटना दीघा से विधायक है, प्लस राजेंद्र भारती जी जो कांग्रेस की टिकट पर भी दतिया मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं। ये सारे विधायकगण हम लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग कल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।